एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया, जिसके कारण उसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई और अपने पीछे वह अपना बेटा राहुल और अपनी पत्नी सावित्री को छोड़ गया। अब सावित्री अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। राहुल अक्सर पिता के गुजर जाने के बाद अपनी इस उदास जिंदगी से परेशान रहने लगा। जब राहुल थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने कहा, बेटा, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी यह एक पत्थर छोड़ गए थे, तो तुम मार्केट में जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। और ध्यान रहे, तुम्हें इसकी केवल कीमत पता करनी है, बेचना नहीं है। राहुल वो पत्थर लेकर मार्केट की ओर निकल पड़ा। वह सबसे पहले सब्जी वाली के दुकान पर गया और जाकर बोला, अम्मा, आप इस पत्थर के बदले में मुझे क्या दे सकती हैं? सब्जी वाली ने कहा, मैं तुम्हारे इस पत्थर के बदले में तुम्हें 50 रुपए दे सकती हूँ। यह पत्थर मुझे तोलने के काम आ जाएगा, देना है तो बोलो। राहुल आगे बढ़ गया और उसे चलते चलते एक ज्वेलरी शॉप दिखाई दी। उसने ज्वेलर के पास जाकर उस पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। ज्वेलर ने पत्थर को एक लेंस के नीचे रखकर अच्छे से देखा और कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 50,000 दे सकता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो दे जाओ। फिर वह अंत में शहर के सबसे बड़े और प्रसिद्ध म्यूजियम पहुंच गया और उसने वहां उपस्थित एक्सपर्ट्स को वो पत्थर दिखाया और पूछा, श्रीमान, ये कौन सा पत्थर है? कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। जब म्यूजियम के ओनर ने उस बड़े से पत्थर और चमकीले पत्थर को देखा तो उसने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस पर उस पत्थर को रख दिया और फिर उस पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। देखता रहा, आश्चर्य भरी निगाहों से बस देखता रहा। बाद में वो कभी पत्थर को देखे और कभी राहुल को। बहुत लंबे पॉज के बाद वो बोला, बेटा जी, यह अनमोल पत्थर कहाँ से लाए हो? मैं तुम्हें इसके पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। यह पत्थर तुम मुझे दे ही दो। कंफ्यूज्ड और स्टन्ड राहुल वापस घर अपनी माँ सावित्री के पास लौट आया और बहुत ही एक्साइटमेंट में अपनी माँ को कहने लगा, माँ, म्यूजियम वाले अंकल इस पत्थर के 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं। तभी उसे माँ ने कहा, बेटा, क्या अब तुम समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको तय करना है कि आपको 50 रुपए का पत्थर बनना है कि 5 लाख का। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बेहद प्यार करते हैं। उनके लिए आप सब कुछ हैं, आप अनमोल हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं। वो आपकी वैल्यू उस सब्जी वाली की तरह ही करेंगे। देखने वाले तो अपनी समझ और ज़रूरत के हिसाब से आपकी वैल्यू डिसाइड करेंगे, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ की वैल्यू क्या रखते हैं। धन्यवाद।